सैयदा फातिमा बनते क़ीस रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान करने वाले को सुना। वो पुकार रहा था कि नमाज के लिए जमा हो जाओ। मैं भी मस्जिद की तरफ निकली और मैंने रसूल अल्लाह के साथ नमाज पढ़ी। मैं उस सिफ में थी जिसमें औरतें लोगों के पीछे थीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ ली तो मंबर पर बैठे और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर एक आदमी अपनी नमाज की जगह पर बैठा रहे। फिर फरमाया कि तुम जानते हो कि मैंने तमहीम क्यों इकट्ठा किया है। सहाबा बोले कि अल्लाह और उसका रसूल खूब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम मैंने तमहीम रग़बत दिलाने या डराने के लिए जमा नहीं किया, बल्कि उस लिए जमा किया कि तमीमदारी एक नसरानी था, वो आया और उसने बियत की और मुसलमान हुआ और मुझसे एक किस्सा बयान करता है जिससे तुमको मेरे उस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैं तुमसे दज्जाल के बारे में किया करता था। उसने बयान किया कि वो यानी तमीम समंदर के जहाज में 30 आदमियों के साथ सवार हुआ जो लखम और जजाम की कौम में से थे। बस उनसे 1 महीना भर समंदर की लहरें खेलती रहीं। फिर वो लोग समंदर में डूबते सूरज की तरफ एक जजीरे के किनारे जा लगे। बस वो जहाज से पलवार यानी छोटी कश्ती में बैठे और जजीरे में दाखिल हो गए। वहां उनको एक जानवर मिला जो कि भारी दुम बहुत बालों वाला कि उसका अगला पिछला हिस्सा बालों के हजूम से मालूम न होता था। लोगों ने उससे कहा कि कमबख्त तो क्या चीज है। उसने कहा कि मैं जासूस हूं। लोगों ने कहा कि जासूस किया। उसने कहा कि उस मर्द के पास चलो जो देर में है कि वो तुम्हारी खबर का बहुत मुश्ताक है। तमीम रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि जब उसने मर्द का नाम लिया तो हम उस जानवर से डरे कि कहीं शैतान न हो। तमीम रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि फिर हम दौड़ते हुए यानी जल्दी देर में दाखिल हुए। देखा तो वहां एक बड़े कद का आदमी है कि हमने इतना बड़ा आदमी और वैसा सख्त जकड़ा हुआ कभी नहीं देखा। उसके दोनों हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे और दोनों रानों से टखनों तक लोहे से जकड़ा हुआ था। हमने कहा कि कमबख्त तो क्या चीज है। उसने कहा मेरा हाल तो तुमको अब मालूम हो जाएगा, तुम अपना हाल बताओ कि तुम कौन हो। लोगों ने कहा कि हम अरब लोग हैं, समंदर में जहाज में सवार हुए थे, लेकिन जब हम सवार हुए तो समंदर को जोश में पाया। फिर 1 महीने की मदद तक लहर हमसे खेलती रही। फिर हम इस जजीरे में आ लगे तो छोटी किश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। बस हमें एक भारी दुम का और बहुत बालों वाला जानवर मिला। हम उसके बालों की कसरत की वजह से उसका अगला पिछला हिस्सा न पहचानते थे। हमने उससे कहा कि कमबख्त तो क्या चीज है। उसने कहा कि मैं जासूस हूं। हमने कहा कि जासूस किया। उसने कहा कि उस मर्द के पास चलो जो देर में है और वो तुम्हारी खबर का बहुत मुश्ताक है। बस हम तेरी तरफ दौड़ते हुए आए और हम उससे डरे कि कहीं भूत प्रेत न हो। फिर उस मर्द ने कहा कि मुझे बताओ कि बिसान शाम की एक बस्ती का नाम है कि खजूरों में फल आता है या नहीं। हमने कहा कि हाँ आता है। उसने कहा कि खबरदार रहो अनकरीब उसमें फल नहीं आएगा। फिर उसने पूछा कि मुझे बहरे तबरिया के बारे में बता, उसमें पानी है या नहीं। हमने कहा कि उसमें बहुत पानी है। उसने कहा कि अलबत्ता उसका पानी अनकरीब खत्म हो जाएगा। फिर उसने कहा कि मुझे ज़हर के चश्मे के बारे में खबर दो, उस चश्मे में पानी है और वहाँ के लोग उस पानी से खेती करते हैं। हमने उससे कहा कि हाँ, उसमें बहुत पानी है और वहाँ के लोग उसके पानी से खेती करते हैं। उसने कहा कि मुझे अमीन के पैगंबर के बारे में खबर दो। हमने कहा कि वो मक्का से निकले हैं और मदीना में गए हैं। उसने कहा कि अरब के लोग उनसे लड़े। हमने कहा कि हाँ। उसने कहा कि उन्होंने अरबों के साथ क्या किया। हमने कहा कि वो अपने गिरदो पेश के अरबों पर गालिब हुए और उन्होंने उनकी अताअत की। उसने कहा कि ये बात हो चुकी। हमने कहा कि हाँ। उसने कहा कि खबरदार रहो, ये बात उनके हक में बेहतर है कि पैगंबर के ताबेदार हूँ, और अलबत्ता मैं तुमसे अपना हाल कहता हूँ कि मैं मसीह दज्जाल हूँ, और अलबत्ता वो ज़माना करीब है कि जब मुझे निकलने की इजाज़त होगी। बस मैं निकलूंगा और सैर करूंगा और किसी बस्ती को न छोड़ूंगा।
जहां 40 रात के अंदर न जाऊं, स्वाय मक्का और तैयबा के, कि वहां जाना मुझ पर हराम है यानी मना है। जब मैं उन दोनों बस्तियों में से किसी के अंदर जाना चाहूंगा तो मेरे आगे एक फरिश्ता बढ़ाएगा और उसके हाथ में नंगी तलवार होगी, वो मुझे वहां जाने से रोक देगा, और अलबत्ता उसके हर एक दरवाजे पर फरिश्ते होंगे जो उसकी चौकीदारी करेंगे। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी मंबर पर मार कर फरमाया कि तैयबा यही है, यानी तैयबा से मुराद मदीना मनवरा है। खबरदार रहो, भला मैं तुमको उस हाल की खबर दे नहीं चुका हूँ। तो असहाब ने कहा कि हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तमीमा की बात अच्छी लगी, जो उस चीज़ के मुवाफिक हुई जो मैंने तुम लोगों से दिजाल और मदीना और मक्का के हाल से फरमा दिया था। खबरदार हो कि वो शाम या यमन, रावी को शक है, नहीं बल्कि वो मशरिक़ की तरफ है, वो मशरिक़ की तरफ है, वो मशरिक़ की तरफ है। मशरिक़ की तरफ बहरे हिंद है, शायद दिजाल बहर हिंद के किसी जजीरे में हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक़ की तरफ इशारा किया। अल्लाह हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें। शुक्रिया।